इधर तेजस्वी यादव भी अब बदलने के फिराक में हैं। लेकिन भाषण अच्छा था, वादे अच्छे हैं। अगर ये होता है सागर जी तो बढ़िया हो सकता है बिहार के लिए। बड़े भाई भी बड़ी तैयारी में। पर जो रिएक्शन आया है अखिलेश यादव का, ये सोचने को मजबूर कर दे रहा है। तेज प्रताप यादव कूटनीति के शिकार हो गए और उनकी पार्टी A to Z पर चल नहीं रही। तेजस्वी यादव के दुश्मनों को, बागियों को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो एक अलग तरह का बखेरा मुकेश सहनी के साथ आने वाले समय में खड़ा होगा। विजय चौधरी का एक बयान बिहार के सियासी गलियारों में बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है सर। लेकिन नाक रगड़ लिए थे कि एकदम हम सम्राट को नहीं रखेंगे, विजय सिन्हा को तो बिल्कुल नहीं, डिप्टी सीएम के तौर पे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज तो खबरों का भंडार है। पिटारा नहीं कहेंगे क्योंकि खबर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मतलब भारी भरकम वाली खबरें हैं। भारी भरकम खबरें हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन सर, टिप्पणी चाहेंगे थोड़ी छोटी छोटी करिएगा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहली खबर तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव कल फिर से एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे, युवाओं को कलम बांट रहे थे और बड़ी घोषणाएं, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कि बिहार को पता नहीं कहां ले जाने की बात हो रही है। सर, बिहार बदल जाएगा कि वही बचेगा थोड़ा बहुत, कि पूरा बदल ही दिया जाएगा? एक तरफ प्रशांत किशोर बदलने निकले हैं, इधर तेजस्वी यादव भी अब बदलने के फिराक में हैं, तो बचेगा बिहार की बदलिए जाएगा? देखिए, नेता का तो काम ही है कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाएं। कोई भी हो, हम सबके बारे में कह रहे हैं, चाहे अभी तेजस्वी यादव की बात हो रही है या फिर राहुल गांधी कम बड़ा सपना दिखाते हैं, मोदी भी बड़ा सपना दिखाते हैं। अरे भाई, बोले थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो भी सपना ही था ना। हाँ, तो इसे ही नीतीश कुमार भी दिखाते हैं। सब कोई जो है नेता का काम ही है, हाँ, कि आपको सपना, अब तो बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना, सपना तब छोटा। तो तेजस्वी यादव की चर्चा करें। तेजस्वी यादव का छात्र युवा संसद कार्यक्रम कल हुआ पटना में, बापू सभागार में। अच्छी भीड़ थी, हाँ, युवाओं की संख्या अच्छी थी। हालांकि छोटा सा ये हो गया, गेट टूट गया, मतलब क्या कहते हैं उसको, उत्साह में एकदम लोग सेल्फी उल्फी का है ना अभी जमाना, तो सेल्फी लेने के चक्कर में मामला जो है बिगड़ गया, शीशा उसा टूट गया, गेट टूट गया। खैर चलिए, घोषणा की बात कर रहे थे अभी सागर। तो कई ऐसी घोषणाएं हैं, घोषणा क्या, वादा कहिए। तेजस्वी यादव ने वादा किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो वाकई में जब सरकार बनेगी तभी ना उन चीज़ों को पूरा करेंगे, तो उसको वादा रखते हैं। तेजस्वी यादव ने कई वादे किए, जिसमें से एक है आपको कि स्कूल का वादा है कि स्कूल के बच्चे को अब क्या होगा कि अगर कोई बच्चा मैथ में, साइंस में और अंग्रेजी में कमज़ोर है, इंग्लिश में, तो एक तो टेस्ट होगा हर महीने, और उस टेस्ट के आधार पर आकलन हो जाएगा। और जिनके ये सब्जेक्ट कमज़ोर रहेंगे तो अब टीचर उन बच्चों के घर जाकर अलग से पढ़ाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब फिर एक जाए कि आप एग्जाम में कोई भी फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, तो आपको इसकी फ़ी देनी पड़ती है। तो सरकार अगर तेजस्वी की बनेगी तो वो फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे वायदे हैं। एजुकेशनल सिटी बनाएंगे, हाँ, यूनिवर्सिटी की बात है कि एक बहुत शानदार जो है यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एजुकेशनल सिटी बनाने का वादा है 2000 एकड़ में। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए बिहार के मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए और या अन्य कोर्स की पढ़ाई के लिए बिहार से पलायन होता है, पढ़ाई के लिए भी पलायन है बिहार में, ठीक। तो अगर इस तरह की सोच है तेजस्वी यादव की तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि मतलब अब लोग बाहर से आएंगे पढ़ने बिहार में, ये भी अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो वो भी ठीक है, लेकिन सब तो वादे हैं, वादा है, इन वादों का क्या, ठीक है। हम इसलिए कह रहे हैं, दिल पे मत लीजिएगा। सरकार बनेगी तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं हम पूरा कर देंगे, तो दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। वादे हैं, चुनावी वादे।
और कार्यक्रम हम बता दिया आपको, बढ़िया भीड़, ठीक है, उत्साह चरम पर, शीशा भी फूट गया, उत्साह का ही परिणाम था, वादे हो गए, इस तरह से कई वादे हैं। अब इसमें जानते हैं सागर जी है क्या कि 2020 को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 2020 में तेजस्वी यादव की जो लहर चली, सरकार नहीं बनी लेकिन लहर जो चली थी उसमें युवाओं का एक बड़ा साथ मिला था। और A to Z उस समय में तेजस्वी यादव ने नारा दिया था कि सब समाज को हम लेकर चलेंगे। तो और वाकई में जिस तरीके से केंद्र की सरकार से और नीतीश की सरकार से उस समय में नाराजगी थी, तो इसका लाभ मिला था तेजस्वी यादव को। हर समाज के युवा थे A to Z, मतलब हर समाज के युवाओं ने उनको वोट किया था, क्या युवा है बनाते हैं इसको। खैर सरकार ही नहीं बनी तेजस्वी यादव की, बाद में बनी तो तेजस्वी यादव कहते ही रहते हैं कि 17 महीने में हमने ये किए, इतने लोगों को नौकरियां दी, ये सब किए। तो अब ये है कि अब सबसे पहले है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी A to Z पर चल नहीं रही है। तो फार तो हो गया है पहले ही, अब नहीं चल रही है। अब नहीं चल रही है। उस पर हम लोग इसी कार्यक्रम में ये किए ही हैं। हाँ, कल बात हुई ही थी, तो इसलिए उस पर नहीं जाते हैं। तो अब है कि उस तरह का उत्साह 2020 वाला उत्साह अगर रहता है, युवाओं को अगर तेजस्वी यादव पर भरोसा हो जाता है, तब तो मान लीजिए कि हो सकता है कि फिर जैसे 2020 में करीब तक पहुंच गए थे, कुर्सी नहीं मिली लेकिन वहां तक पहुंच गए थे, तो इस बार भी पहुंच जाए। और कलम बांटे हैं, सरकार को निशाने पर भी लिया है। और जान रहे हैं, पढ़ाई लिखाई युवा की बात कर रहे हैं तो अशोक चौधरी पे भी चुटकी ले ली उन्होंने, ठीक है, कि लेक्चरर बन गए हैं, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे। फिर कहा कि उनके मंत्री के दामाद आयोग में चले गए हैं RSS कोटा से। क्या होता है RSS कोटा? तो ये सब कल रहा है तेजस्वी यादव का। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, कल के सियासत के कार्यक्रम में भी कहे थे, भाषण बहुत अच्छा है। अब जिन्होंने लिखा हो, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद लिखे होंगे, क्योंकि नहीं, उन्होंने कहा शुरुआत में ही कि देखिए हम रात भर बेचैन रहे, हम रात भर मेरा मन ये करता रहा कि पता नहीं आप लोगों से क्या बतियाएंगे, क्या हम कहेंगे। तो एकदम जो है सो परेशान रहे हम। और 8 घंटा मंथन करने के बाद बेचैन। अब आदमी जब क्या होता है, रात में जगता है तो करबट उर्बट बदलता है ना, तो करबट उर्बट बदलते हुए अपना लिए कि नहीं यही बात करेंगे, तो सब घोषणा उसने बता ही दी है आपको हम। तो यादव की खुद की दिमाग की उपज थी ये सारी, हम ये मान के चल रहे हैं जैसा उन्होंने बताया। हाँ, उन्हें बताया कि हम बेचैन रहे रात भर कि आखिर युवाओं से हम क्या कहेंगे, क्या बातचीत करेंगे। तो बोले थे 8 घंटा हम मंथन किए, रात भर एकदम हम जगे रहे, बोले हैं वो। तो ठीक है, तब हम ये मान के चलते हैं कि भाषण भी वो खुद ही लिखे होंगे। 8 घंटा बेचैनी में रहे तो भाषण खुद लिखे होंगे। लेकिन लड़खड़ा रहे थे भाषण देने में। भाषण बढ़िया था, अगर आप उसको अगर सीक्वेंस में बोलते, क्योंकि तेजस्वी यादव का भाषण बढ़िया रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अस्तर का नहीं रहता है, स्तरीय रहता है। लेकिन कल क्यों लड़खड़ा रहे थे, यह बात मुझे नहीं समझ में आया। कई जगह अटक जा रहे थे, मोदी के सामने एक बार अटक गए थे, उस तरह से कई बार अटके। हाँ, लड़खड़ाए कल, पता नहीं क्यों ऐसा। लेकिन भाषण अच्छा था, वादे अच्छे हैं। अगर ये होता है सागर जी तो बढ़िया हो सकता है बिहार के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन इसके सियासत में क्या फर्क पड़ेंगे? क्या मतलब NDA के वोटों में डेंट कर पाएगी राजद? अगर युवाओं को भरोसा हो जाएगा 2020 की तरह, शुरुआत में हम बोल दिए हैं, अगर वो भरोसा जग गया फिर से, क्योंकि उस समय ये भी था A to Z, तो इस बार फार है, अगर आप पिछड़ा का सवाल है। तो अगर तब हो सकता है कि वो सपोर्ट तेजस्वी यादव को नहीं मिले, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तो परेशानी होगी ना। चर्चा तो है ही है ना सर कि एक एजेंडा के तहत राजद जो है अगला पिछड़ा लेकर आई है, ताकि जब जब अगला पिछड़ा होता है तब तब राजद लीड करती है। तो फिर से वो लालू जी का मंत्र, देखिए, अगला पिछड़ा होता है तो राजद खिल जाता है, तो फिर से खिलाने की कोशिश है, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब युवाओं का सपोर्ट अगर मिलेगा फिर से 2020 की तरह, तो फिर तेजस्वी यादव को इस बार। आपको ये लगता है कि अगला पिछड़ा होते हुए सारे युवा जो है मतलब एकजुट हो पाएंगे तेजस्वी के? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब 2 फार होगा तो सब अपनी अपनी सीमा, हाँ, तो अपनी अपनी सीमा पे खड़ा हो जाएंगे, ये होगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, लेकिन उनके
बड़े भाई भी बड़ी तैयारी में है, बड़ी तैयारी में है ना सर? बिल्कुल। जनता दरबार। हाँ, जनता दरबार लगा रहे हैं। वैसे फोटो वोटो अभी ऐसे आना शुरू हो गया भाई, कल ही से आना शुरू हो गया था। एकदम भीड़ है, सब तेज प्रताप इधर बैठे हुए हैं। दिखाइए फोटो दिखाइए, ये तस्वीरें कल की हैं। और एकदम सब युवा है, युवा टारगेट में है। देखिए, युवा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और तेज प्रताप के निशाने पर भी युवा ही है कि युवाओं को साथ लाया जाए और युवाओं को युवाओं का दर्द जाने, उसका समाधान निकाले और अपना जो दर्द है वो युवाओं तक पहुंचा दे। ये तेज प्रताप की कोशिश है। वैसे उन्होंने जो घोषणा की है उसके मुताबिक 30 जून से वह हर शाम जो है 6 से 8 दरबार सजाएंगे, जनता दरबार। वहां जाइए, समस्या लेके समाधान करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे तेज प्रताप। ये है। लेकिन एक चीज आप समझिए, चूंकि परसों वीडियो कॉल पर बात हुई थी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, तेज प्रताप के रिश्तेदार है ना भाई, तो बात हुई थी और इस पर जो रिएक्शन आया है अखिलेश यादव का, ये सोचने को मजबूर कर दे रहा है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है कि अरे भाई, हम कहाँ कॉल किए थे, 2-2 बार तेज प्रताप पहले हमको कॉल किए हैं। इसके बाद जो है हमारे मन में आया, डर गए हम कि क्या बात है, क्यों हमको तेज प्रताप फोन कर रहे हैं। तब हम लगा दिए उसी कॉल को जो है फिर से कनेक्ट कर दिए तेज प्रताप से और वीडियो कॉल कर रहे थे तेज प्रताप 2-2 बार, जैसा कि अखिलेश यादव ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। और एकदम चुटकी लेते हुए एक अलग अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा है और कहा, जब बात होगी दो नेताओं के बीच में तो हम क्या पूछेंगे कि चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। तो हम पूछे, हालचाल लिए, और जिसमें उन्होंने कहा कि हम लखनऊ आएंगे पहले, तब चुनाव लड़ेंगे। तो जो चर्चा शुरू हो गई थी सागर जी कि वह समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं या लालू जी का इशारा मिला होगा, तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि मन को टटोल लीजिए, तेज प्रताप क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे, उनके मन की बात को जान लीजिए। तो अखिलेश यादव जैसा कह रहे हैं, इसका मतलब रहा है बात ये नहीं है, बात कुछ और है। मतलब अखिलेश यादव बॉडी लैंग्वेज और भाषा शब्द से ऐसा लग रहा था कि हमको तेज प्रताप फोन किए, हम कॉल बैक कर दिए, समय पर बात नहीं हो सकी तो उसी से वीडियो कॉल में बात हो गई। तो सवाल यह है कि आखिर सफाई क्यों दे रहे थे और किसको दे रहे थे? हाँ, ये सवाल है और ये गंभीर सवाल है। अगर मान लीजिए जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, हम तो यही ना कहें कि सत्य कह रहे हैं, और तब इसका मतलब यह निकलता है बहुत कम शब्द में कि तब अब इसके लिए उन पर प्रेशर जा सकता है कि आपने बात क्यों की। कोई इसका मतलब कि कोई अखिलेश यादव से पूछा है कि कैसे आपने बात कर दिया? हाँ, ये हो सकता है। अखिलेश यादव से लालू जी पूछ दिए हो, अच्छा, अरे भाई तेजस्वी यादव पूछ दिए हो कि आप बात क्यों किए। ठीक है, मैंने बात अब ऐसा नहीं की है, लेकिन चुनाव बहुत तरह की चर्चा न होने लगी कल बिहार में, तो हो सकता है इसलिए अखिलेश यादव को यह सफाई देनी पड़ी। और सफाई भी ऐसा कोई बयान अलग से नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किया अखिलेश यादव से, इसके बाद उन्होंने सफाई दी है। और ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव, वैसे तेज प्रताप बहुत खुश थे कि लिखा भी उन्होंने, कहा कि देखिए हमको बड़ा समर्थन मिल गया है, ऐसा नहीं है कि हमको कोई अकेले नहीं है, हम नहीं है। लेकिन बहुत अखिलेश यादव का बॉडी लैंग्वेज मुझे आप सही कह रहे हैं कि कोई प्रेशर फील हो रहा था उन पर, जो कोई कहा है उनको। फिर से तेज प्रताप यादव कूटनीति के शिकार हो गए, कह सकते हैं। अगर उन पे इस तरह का दबाव मतलब कोई हुआ, परिवार का ही कोई आदमी उनसे बात नहीं कर सकता है। हाँ, ये मैं रिश्तेदार नातेदार ये कह सकते हैं। इतना ज्यादा मतलब पारिवारिक एक तरह से दबाव में है तेज प्रताप। जबकि जानते हैं तेज प्रताप जो हैं कई बार अखिलेश यादव का गुणगान कर चुके हैं, कई बार कहते रहे हैं कि हमसे मेरा उनका एक अलग तरह का संबंध है। खैर, दर्शक को जो हम लोग कहना चाह रहे हैं दर्शक समझ गए होंगे। चलिए दूसरी खबर पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तेजस्वी और तेज प्रताप की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब बात करेंगे तेजस्वी यादव के एक और भाई, मुंह बोले भाई, मुकेश सहनी की। जी हाँ, मुकेश सहनी भी अपने आप को तेजस्वी यादव का बड़ा भाई कहते हैं।
लेकिन कर क्या रहे हैं सर? तेजस्वी यादव के दुश्मनों को, बागियों को अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं, टिकट देने की बात कर रहे हैं। कल मौर्या होटल में क्या हुआ सर? देखिए, बागियों को नहीं, परिवार के लोगों को। हाँ हाँ, देखिए कल एक मिलन समारोह हुआ जिसमें गुलाब यादव की बेटी, गुलाब यादव पूर्व विधायक हैं, और गुलाब यादव की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले बता देते हैं कि आप गुलाब यादव का नाम जो है IAS संजीव हंस से जुड़े भ्रष्टाचार और जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें आया था, और ED ने पिछले साल उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ये समझ गए। अब गुलाब यादव का एक जबरदस्त पकड़ है, जो हाँ मधुबनी झंझारपुर का जो इलाका है उसमें है, एक अलग तरह की पकड़ है उनकी, राजनीतिक पकड़। अब उनकी बेटी है बिंदु यादव, बिंदु गुलाब यादव, वह मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हुई है, ठीक है। और जो बिंदु यादव है मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन हैं। हो गई बात, तो ये शामिल हुए। तो गुलाब यादव की बेटी हुई बिंदु गुलाब यादव। अब समझिए कि दुश्मन कैसे, जो सागर सवाल किए हैं, गुलाब यादव से तेजस्वी की दुश्मनी हुई, ठीक है, सियासी दुश्मनी हुई। और सियासी दुश्मनी हुई आपको MLC चुनाव से ही, ये RJD से उनका ये चलना शुरू हो गया, जिसमें अपनी पत्नी को वो खड़ा किए थे, उनकी पत्नी हाँ अंबिका गुलाब यादव, वो चुनाव जीती भी MLC में। अब यहीं से सियासी दुश्मनी शुरू होती है। और पिछले लोकसभा चुनाव में कहानियां बहुत सारी हैं, तो सारी कहानी पे नहीं जाते हैं, संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि वह चाह रहे थे कि RJD से टिकट मिले, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक तरह से गांठ बांध लिया था, टिकट उनको नहीं मिला। और टिकट जो है उन्होंने बहुत तरीके से, सलीके से, राजनीति में ऐसे ही एक दूसरे को काटा जाता है, वह सीट जो है झंझारपुर वाली सीट दे दी किसको? तो मुकेश सहनी के पाले में। मुकेश सहनी ने वहां से सुमन महासेठ को टिकट दे दिया। मतलब ना अपने टिकट दिए, ना मुकेश सहनी को देने दिए, न मुकेश सहनी को देने दिए। हालांकि शुरुआत में यह खबर चली थी कि गुलाब यादव ही कैंडिडेट होंगे, वो अपने लगातार वो पोस्ट भी कर रहे थे। हाँ पोस्ट भी कर रहे थे, लेकिन बाजी मार लिए वहां पे सुमन महासेठ, और सुमन महासेठ बाजी तो मार लिए। मतलब यही सियासत है, यही सियासत का रंग है। सागर ठीक कह रहे हैं कि ना, खुद टिकट लिए, सीट दे दिए मुकेश सहनी को, और गुलाब यादव को वहां से टिकट नहीं लेने दिए। तो समझ जाइए कि किस कदर की सियासी दुश्मनी हो गई, मतलब लालू परिवार से गुलाब यादव के, ठीक है। अब अगर इसको ये कहे शॉर्टकट में, तो उसी गुलाब यादव की बेटी है ये बिंदु गुलाब यादव, और चर्चा यही है कि झंझारपुर से इनको टिकट मिल सकता है, ठीक है। वैसे ये तो मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हुई है, और जरा गौर कीजिए कि लोकसभा में क्या दुर्दशा वहां पर मुकेश सहनी की पार्टी को हुई। हालांकि इनका, गुलाब यादव का एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, ये हम कह रहे हैं आपको, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो तेजस्वी के दुश्मन है, जो RJD के दुश्मन है, जो लालू जी के दुश्मन हो गए, बागी हो गए, ठीक है, बसपा से जाके चुनाव लड़ लिए थे लोकसभा चुनाव में, जब इधर से नहीं हुआ, बात नहीं बनी तब। तो इस तरह की जहां दुश्मनी है, वहां मुकेश सहनी आखिर बिंदु गुलाब यादव को पार्टी में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर बात समझ रहे हैं ना। तो सियासत जो है वो यहाँ पर महागठबंधन में उलझती हुई नजर आ रही है, और ये हो सकता है कि बाद में मुद्दा नहीं बन जाए। अब मुद्दा नहीं बन जाए का मतलब क्या हो सकता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि तेजस्वी यादव का, लालू जी का ऐसा नहीं प्रेशर पड़े कि जिस सोच के साथ अरे भाई आई है बिंदु गुलाब यादव, वो हाँ वो सोच पूरी नहीं हो सके, मतलब कहीं टिकट नहीं मिले उनको, जैसे कि अंतिम समय में गुलाब यादव के साथ हुआ था लोकसभा चुनाव में। तो यहाँ मामला उलझ रहा है। अच्छा सर, इस पर एक और सवाल है कि लगातार VIP
बड़ी तैयारी में है, खूब ज्वाइनिंग कराई जा रही है, मतलब कितना सीट पे लड़ेंगे सब, कितना सीट मिल जाएगा? अब देखिए, वो तो कह रहे हैं कि 40 सीट मांग रहे हैं। इधर आप कहिएगा तो अब तो कांग्रेस 90 सीट मांगने लगी है। इधर आपको CPI 24, CPI ML मतलब भाकपा माले कर रही है हमको 40-45 चाहिए। अरे गदर मचा हुआ है उसमें अभी, तो सीट की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, मुकेश सहनी को 10-11 सीट मिलेगी। हाँ, मुझे जैसा लग रहा है। पिछली बार भाजपा ने दिया था। हाँ, करीब करीब वही रहेगा, एक आध दो आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली है मुकेश सहनी को। लोग फिर बागी होंगे, तो होंगे ही ना। ये तो सबको कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़वा देंगे, सबको कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद कह रहे हैं जो नहीं होगा उसको हम ये कर देंगे। भाई क्या कर दीजिएगा आप? ठीक है, तो एक अलग तरह का बखेरा मुकेश सहनी के साथ आने वाले समय में खड़ा होगा। एक अंतिम सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर है, विजय चौधरी को लेकर है। विजय चौधरी का एक बयान बिहार के सियासी गलियारों में बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है सर। उन्होंने, या आप कहें कि जनता दल यूनाइटेड ने मान लिया है कि सम्राट चौधरी सीएम फेस होंगे आने वाले समय में, या सीएम मटेरियल हैं। 2 नंबर बता दिया है सम्राट चौधरी को। मायने क्या है? देखिए, मायने ये है, समझ लीजिए कि बिहटा में, पटना के बगल में बिहटा है, वहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर कार्यक्रम था, पुण्यतिथि कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में विजय चौधरी शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे। और उसी कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने 2 नंबर करार दिया। किसको? तो सम्राट चौधरी को, कि सरकार में 2 नंबर के मंत्री। तो अब देखिए, विजय चौधरी के बारे में यही है कि वो बहुत उलूल जुलूल बात नहीं करते हैं। एक गंभीर नेता के तौर पे उनकी पहचान है। और सही बात तो यही है कि पत्रकारों के सही सवालों का जवाब भी नहीं देते हैं वो। मतलब इतना घुमा देते हैं, हाँ, कि घुमा देते हैं या फिर आपको स्किप कर जाएंगे। ठीक है, तो एक परिपक्व नेता है, और भाई परिपक्व नेता है तभी ना नीतीश के करीब हैं। नीतीश के खासम खास में उनकी गिनती होती है। तो उनका ये कहना सत्ता के गलियारों में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है कि क्या सम्राट चौधरी वाकई में बहुत ताकतवर हैं? क्या सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री के फेस हैं? क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, अब जैसे सिवान को ही याद कर लीजिए। सिवान का वो दृश्य याद कीजिए जिसमें पीएम मोदी हैं एक तरफ, बीच में पीएम मोदी है, एक तरफ जो है नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, पीछे थे विजय सिन्हा। तो अगर इस लिहाज से कहते हैं तो वाकई में 1 नंबर अगर नीतीश कुमार है तो 2 नंबर सम्राट चौधरी हैं। क्यों विजय चौधरी भी तो सर 2 नंबर कहा जाता है? यदि कभी अशोक चौधरी भी हो जाते हैं 2 नंबर। हाँ, तो ये तो जदयू के लिहाज से ना, लेकिन अपना जो उद्गार विजय चौधरी व्यक्त कर रहे थे तो उसका तो कुछ ना कुछ अर्थ है ना। तो ये बताने की कोशिश है। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। 1-2 लाइन में आपको बताते हैं। पहला अर्थ, वोट को साधने की कोशिश। कुशवाहा वोट को साधने की, वोट तेजस्वी के पास। हाँ, एक देख रहे हैं लगातार आरजेडी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुशवाहा समाज के नेता। उन नेताओं का कितना प्रभाव अब है, कितना असर होगा, ये तो भविष्य बताएगा, जो लोग शामिल हो रहे हैं आरजेडी में। लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है, सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि आप कहेंगे, या विजय चौधरी कह रहे हैं कि ये 2 नंबर हैं, तो इसके अर्थ लगने लगे कि वह सीएम फेस हो गए, सीएम मटेरियल हो गए अब सम्राट चौधरी। आपको याद है, नाक रगड़ लिए थे नीतीश कुमार, लेकिन सुशील मोदी का क्या हुआ था पिछले? सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नाक रगड़ लिए थे कि एकदम हम सम्राट को नहीं रखेंगे, विजय सिन्हा को तो बिल्कुल नहीं, डिप्टी सीएम के तौर पे। याद है, नाक रगड़ लिए थे, लेकिन क्या हुआ था? कौन डिप्टी सीएम बना? तो जब वक्त आएगा तो विजय चौधरी के उद्गार व्यक्त कर देने से भाजपा कोई निर्णय ले लेगी, मोदी कोई निर्णय ले लेंगे, जेपी नड्डा अभी सांकेतिक, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना है भाजपा में, अमित शाह ले लेंगे निर्णय, और अमित शाह निर्णय ले लेंगे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
चूंकि पार्टी है, संगठन है ना भाई, तो इसमें बहुत तरह की सहमति, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन अभी के दृश्य तो यही कह रहे हैं, जो विजय चौधरी कह रहे हैं, 2 नंबर में दिखते हैं सम्राट चौधरी ही। आगे भविष्य कौन जानता है क्या होगा। भविष्य की बात जो है कहना मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब सोची समझी रणनीति के तहत इस तीर को चला गया है। अरे जदयू है तो जदयू को तीर न चलाएगी, तो इस तीर को चला गया है, क्योंकि बहुत कठिन है, ऐसे भाजपा में नहीं होता है। विजय सिन्हा को भी साधने की कोशिश है। विजय सिन्हा का तो नामे नहीं लिए, तब विजय सिन्हा की साधने की क्या कोशिश हो। सम्राट को आगे अच्छा हाँ, ये कह सकते हैं भूमियार और भूमियार, कहने वाला भूमियार, और जिनकी चर्चा होनी चाहिए थी विजय सिन्हा की, वो भी भूमियार। तो ये भी कह सकते हैं, अभी सागर जी के नजरिए से है, ठीक है, लेकिन वोट साधने की रणनीति इसको कह सकते हैं। अभी फिलहाल तो 2 नंबर पे दिखते हैं सम्राट चौधरी, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन आगे कौन जानता है क्या होगा। चलिए, तो आगे कौन जानता है क्या होगा। बिहार की राजनीति यूं ही चलती रहेगी, गरमाती रहेगी, लेकिन उस सियासत में से जो काम की चीजें होंगी, जो आपके जानने लायक चीजें होंगी, निचोड़ कर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।